हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स। तो मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि N8N प्लेटफॉर्म के साथ हम किस तरह नोशन डेटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह नोशन डेटाबेस को गेट कर सकते हैं, किस तरह हम उस पर वर्क कर सकते हैं, किस तरह हम N8N प्लेटफॉर्म के साथ उसे इंटीग्रल वर्क में ला के अपने वर्क को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो हम आगे हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज के इस टॉपिक में हम एक क्लियर लेंगे कि हम किस तरह से नोशन डेटाबेस को किस तरह से हम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने N8N प्लेटफॉर्म के साथ और किस तरह से अपने डेटाबेस पर करंट ऑपरेशंस का हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, देखते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड है N8N का, प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो हमें N8N की तरफ से मिलता है और हमने एक वर्क फ्लो क्रिएट किया है। हम यहाँ पे देखते हैं माई वर्क फ्लो और माई वर्क फ्लो को हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं और हम यहाँ पे इसका नेम कर देते हैं नोशन, क्योंकि हमारा काम ही नोशन का है। तो हम इसलिए फिलहाल इसे इंटीग्रेशन हम नाम ही करते हैं नोशन इंटीग्रेशन। ओके, तो हमने ये नेम चेंज कर दिया नोशन इंटीग्रेशन का। पहले था नाम माय वर्कफ्लो, अब माय वर्कफ्लो से चेंज हो चुका है हमारा नेम नोशन इंटीग्रेशन। ओके, क्योंकि हमने इंटीग्रेट करना है N8N के साथ, किस तरह से हम नोशन डेटाबेस को या नोशन की फाइल्स को हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं, मुंसलिक कर सकते हैं और किस तरह N8N प्लेटफॉर्म के जरिए हम नोशन से अपनी फाइल्स पे करंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, करंट मीन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐड फर्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए, हर एग्जीक्यूशन से पहले हर वर्क फ्लो में फर्स्ट स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा। पहला काम करेंगे तो दूसरा काम होगा, पहले काम पर ही बिहाव करता है दूसरा काम। ठीक है, तो पहला हमने काम क्या करना है, हम फिलहाल ऑन चैट ट्रिगर यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं N8N का। मैंने बहुत इसे एक्सप्लेन समझाया हुआ है मेरी पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में टॉपिक नहीं है कि ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन हमने आज की इस वीडियो में जो ट्रिगर यूज करना है वो है ऑन चैट ट्रिगर। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आपके सामने ये एक लेफ्ट हैंड में एक ड्रॉप डाउन खुला है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये ऑन चैट मैसेज का एक जो है वो शो हो रहा है। तो आप इस पर क्लिक करें। ओके, आपके सामने ये एक चैट का इंटरफेस आ गया। ये हमारे आ गया फर्स्ट स्टेप, ट्रिगर हमारे पास आ चुका है। ओके, अब हमने नोशन को ऐड करना है। तो आप ये प्लस के आइकॉन पे जाएं, प्लस करें ऐड को, और यहाँ सर्च नोट्स का एक बार आ रहा है जहां पे आप लिखे नोशन। वैसे तो बहुत सारी डेटाबेसेस की इंटीग्रेशंस मौजूद हैं इन बाय डिफॉल्ट N8N, जिसे आप इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास जो है वो डेटाबेसेस आते हैं, लेकिन आज हम क्योंकि वीडियो स्पेशल है नोशन के लिए, और अगर आप कहेंगे तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझे जाके कह सकते हैं कि आपने नोशन का कोर्स करना है, तो मैं नोशन का कोर्स भी आपको सिखा दूंगा। तो नोशन हम अपने डेली बेसिस पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं नोशन के साथ, किस तरह हम अपने लाइफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम डेली टास्क को रूटीन वाइज हम अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ आप नोशन के बिहाफ पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपके सामने एक नोशन का देख रहे हैं आप आगे। ओके, बहुत सारे एक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ब्लॉक एक्शन में अपेंड अप ब्लॉक है, गेट मैनी चाइल्ड ब्लॉक्स है, डेटाबेस एक्शन में आएगा गेट अ डेटाबेस, गेट मैनी डेटाबेसेस, सर्च अ डेटाबेसेस। डेटाबेस पेज एक्शन में आएगा, देखिए एक चीज है, देन उसके अंदर पेजेस है। उन पेजेस में क्या, क्रिएट अ डेटाबेस पेज, गेट मैनी पेजेस, अपडेट डेटाबेस पेजेस। लेकिन आज के इस पे हमने जो हम आज का काम कर रहे हैं उस पे हमने क्या करना है, गेट अ डेटाबेस। ओके, ये हमने गेट करना है ना, लेना है। फिलहाल हम गेट डेटाबेस, अभी तो हमने इंटीग्रेट करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेट करता कैसे। ओके, ये हमारे पास एक चैट ट्रिगर आ गया है, हमारे पास एक नोशन का जो है वो ब्लॉक आ गया है। हम क्या कर सकते हैं, हमने ई क्रॉस का आ रहा है। ओके, मेरे पास तो नोशन का अकाउंट इस टाइम जो है वो लॉग्ड इन है। मैं बताता हूँ आपके सामने क्या आएगा, आप इसको डिलीट कर देना। सॉरी, मेरे पास सेव है तो सेव रहने देते हैं। आपके पास ये चीज नहीं आएगी, आपके पास ये आएगा क्रिएट न्यू कंडीशन। ओके, न्यू कंडीशन में जाए, आप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है,
ठीक है। इस इंटीग्रल को हम किस तरह इंटरनल इंटीग्रेशन सीक्रेट कर सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, आपने फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है बस। आपने सिंपली अपना जो है वो एक ब्राउज़र खोलना है। अच्छा, तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद एक ये देख रहे हैं आप एपीआई की जगह आ रही है जहाँ पे लिखा आ रहा है इंटरनल इंटीग्रेशन सीक्रेट। ये कोई की मांग रहा है, सीक्रेट की हमसे मांग रहा है, तो अभी कहाँ से लेके आएंगे? तो परेशान होने की बात ही नहीं है। परेशान ना होने के लिए तो आपने लेजेंडिक्स को सब्सक्राइब किया, और अगर नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एंड रिटर्न के बहुत ज़्यादा यूजफुल एजेंट्स हम बनाना सीख सके, साथ काम करें, साथ आगे बढ़े। तो हम एक जो है वो यहाँ पे हम नोशन से करते हैं। सिर्फ बार पे आपने नोशन लिखना है। आप जैसे नोशन लिखेंगे तो आपके सामने एक ये एआई वर्क स्पेस आ जाएगा। तो लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आपका अकाउंट बना हुआ है जीमेल से, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप गेट नोशन फ्री पे क्लिक करेंगे। ओके, इस बटन पे आप जैसे ही राइट हैंड पे बिल्कुल टॉप पे जो है ये विजिबल है बटन, आप जैसे क्लिक करते हैं इस पे विद इन अ फ्यू मिनट्स, बल्कि विद इन अ फ्यू मिनट्स नहीं, विद इन अ फ्यू सेकंड्स जो है वो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा साइन अप का, किस तरह आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा। और अगर नोशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको यूज करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, बल्कि नोशन को ऐड करना चाहिए। अपने डेली टास्क लिखने चाहिए, अपने डेली रूटीन लिखनी चाहिए, आपकी डेली अचीवमेंट्स नोशन में आनी चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज ये एक एआई डेटाबेस है जिसमें आप एआई के थ्रू भी डेटाबेसेस बना सकते हैं। अभी देखते हैं ना, आपको बताऊंगा मैं किस तरह आप काम कर सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अच्छा, आपके पास जो गूगल होगा, आप अकाउंट होगा, उससे आप सिंपली इसको साइन इन करेंगे। तो आप साइन इन करने की बात है तो साइन इन फॉर ये लॉगिन जो है वो साइन अप हो जाएगा। और देखिए आ रहा है ऑन बोर्डिंग जी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, हाउ डू यू वांट टू यूज नोशन? किसके लिए आप यूज कर रहे हैं? वर्क के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, या फॉर स्कूल के लिए? तो फिलहाल फॉर वर्क करते हैं। ओके, आप टीम के साथ काम कर रहे हैं या ऑन माय कर रहे हैं? तो मैं माय ऑन करता हूँ। ओके, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट एआई हमें देगा कि आप कौन कौन से देखें, व्हाट आर यू प्लानिंग ऑन यूजिंग नोशन फॉर? प्रोजेक्ट्स के लिए, गोल ट्रैकर्स के लिए, डॉक्यूमेंट हब के लिए, विकीज के लिए, मीटिंग नोट्स के लिए नोशन एआई, यानी कि बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर आप इनमें से कुछ चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम फिलहाल नोशन एआई पे जाते हैं और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आप ये सारा कुछ भी जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। देखिए, इसके 2 पैकेजेस हैं, फ्री वाला, एक बिजनेस वाला। ठीक है, ट्राई 30 डेज है लेकिन इसका 24 पर मेंबर है, तो हम अभी फ्री वाला ही यूज कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप नोशन की जो एप्लीकेशन है उसको डेस्कटॉप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्कटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमें नहीं करना, हमें इसे गूगल पे ही यूज करना है, हम इसे सीख सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। ओके, तो ये इंटरफेस आपके सामने जो है, जो विजिबल हो रहा है, ये नोशन का डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नोशन का डैशबोर्ड। आपके सामने क्लियर है बात? यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुका है। हमें करना है इंटीग्रेट, तो हम कैसे करेंगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट मेरा नेम आ रहा है सैयद गुल हसनैन, वर्कफ्लो, सर्च, होम, इनबॉक्सेस, प्राइवेट, वेलकम टू नोशन आ रहा है, ऐड न्यू कर सकते हैं, 3 स्पेसेस। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड न्यू करते हैं। 3 स्पेसेस मतलब जो हम स्पेस बनाएंगे डेटाबेस का बनाएंगे, या हम कुछ शीट्स बनाएंगे, या स्टिकी नोट्स बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। आपके सामने सजेस्टेड में कुछ चीजें आ रही है। देखिए, प्रोजेक्ट्स, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, चलो मैं एक आपको बता देता हूँ, क्लिक करते हैं। अब क्या क्या इसमें ये हमें दे रहा है, खुद देखिए, खुद कस्टम करके दे रहा है, हम नहीं करेंगे, सब कुछ ये करके देगा। गूगल शीट्स आप बनाते हैं, आपको खुद बनाना पड़ता है, कॉलम्स के नेम रखने पड़ते हैं, देन उसको रोज को अरेंज करना पड़ता है, फार्मूलाज पुट करने पड़ते हैं। ये एआई हमें खुद करके दे रहा है बिकॉज नोशन एआई के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत सारी एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, हमारे पास जो प्रोजेक्ट में दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, टीम दे रहा है, स्टार्ट एंड एंड डेट्स दे रहा है, असाइन दे रहा है, अटैच फाइल दे रहा है। अगर चाहते हैं प्रोग्रेस में कर दें, आप बजट में कर दें, एआई समरी कर दें, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करके दे रहा है। ओके, देखिए, विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू क्लिक्स, एआई ने आपको एक पूरा डाटा बना दिया। क्वार्टरली सेल प्लानिंग, पब्लिक लॉन्च फॉर iOS एप्स, सब कुछ आपको बता दिया। आल प्रोजेक्ट्स में ये उसने एक रैंडमली वैल्यूज डाल दी है, गार्बेज वैल्यूज डाल दी है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
माय प्रोजेक्ट्स में आप जो है प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें। ठीक है, ये सब कुछ उसने जो है वो आपको डेट बता दी, हर चीज उसने बाय डिफॉल्ट हमें बना के दे दी। ठीक है, क्या बना के दे दिया? प्रोजेक्ट्स। आप इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं बताया, तो आप एडमिन पे जाएं, आप चले जाएं बिल्ड विद एआई। ओके, आप आपने कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मैं फिर आपको बताऊंगा ऐसे किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो अभी हमने करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओके, हाँ, इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम जाएंगे पहले सेटिंग। ओके, जैसे हम सेटिंग में जाते हैं, ये इंटरफेस आपके सामने आता है। ठीक है, और यहाँ आपके सामने कनेक्शन का जो है वो नजर आ रहा है, बट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। हमने करना है एन के साथ कनेक्ट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है वो देखना। तो ये 3 जो है आपके पास कमांड्स आएंगी। एक आएगा ब्राउज कनेक्शन इन गैलरी, डेवलप और मैनेज इंटीग्रेशन। तो क्यों? देखिए, आपके जहन में क्लिक हुआ हमने इंटीग्रेट करना है, तो हमने फौरन हमने यहीं पे चल जाना है। हम कह रहे हैं भाई हमने इंटीग्रेट करना है, हमें कोई और काम नहीं है। ओके जी, मैनेज इंटीग्रेशन से हम चल जाते हैं। तो अब जो आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है वो देखिए, आप आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। ओके, इंटीग्रेशन का। तो आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये एक न्यू इंटीग्रेशन का जो है हमें ऑप्शन दे रहा है, प्लस का आइकॉन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन नेम। क्योंकि हम देखिए, आप अपनी मर्जी के यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं, जो भी आप अपने आप को क्या कहते हैं अच्छा लगे आपको वो नेम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एन ही जो है वो नेम कर रहा हूँ मैं, एन इंटीग्रेशन। ओके, N8N इंटीग्रेशन। एसोसिएटेड वर्कस्पेस हमें देना पड़ेगा, वो कौन सा? आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका नेम आ जाएगा सिंपल। ओके, टाइप को आप इंटरनल ही रहने दीजिएगा, पब्लिक मत कीजिएगा। इंटरनल का मतलब ये है कि जो आपके इसमें वर्कस्पेस में मेंबर्स होंगे, टीम होंगे, वो इसे कर सकते हैं। ओके, पब्लिकली कर सकते हैं। वो एक नोशन का पूरा कोर्स में इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लाजमन उसको लॉन्च करूंगा ताकि आप नोशन को स्टेप बाय स्टेप सीख सकें जी। तो आपके सामने एक ये इंटरफेस आ चुका है। तो आपके सामने एक ये इंटरफेस आ चुका है। अच्छा, ये एक लोगो है, आप लोगो ऐड कर सकते हैं। आप मैं फिलहाल चल जाता हूँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये N8N का एक लोगो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगो ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं करना तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन कर दें ताकि आपको याद रहे, आपको समझ आए। क्लियर, एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप इससे इंटीग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कॉन्फ़िगर इंटीग्रेशन पे क्लिक करें। आप आपके सामने क्या आ रहा है? N8N इंटीग्रेशन जो आपने नेम दिया है, इंटरनल इंटीग्रेशन सीक्रेट। कुछ क्लिक हुआ आपको? अगर आपको याद पड़े तो हमने एक काम देखा था, इंटरनल इंटीग्रेशन सीक्रेट। उसी कमांड का हमें इस टाइम चीज मिल चुकी है, इंटरनल। मैं इस पे भी करता हूँ। अच्छा, अब इसकी कैपेबिलिटीज क्या है? रीड कंटेंट कर सकते हैं, अपडेट कंटेंट कर सकते हैं, इंसर्ट कंटेंट कर सकते हैं, आप रीड कमेंट्स भी कर दें, इंसर्ट कमेंट्स भी कर दें, नो यूजर इन्फॉर्मेशन करनी है या रीड यूजर इन्फॉर्मेशन विद ईमेल करनी है, जो आपको रिलायबल रहे आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप सिंपली इसको शो करें। ये जो आपके पास इंटरनल इंटीग्रेशन सीक्रेट है, इस पर आप क्लिक करें, इसे कॉपी करें, देन आप अपने यहाँ आके पेस्ट करें। ओके, वहां का इंटरनल इंटीग्रेशन सीक्रेट की को आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और आप इसे सेव। जैसे सेव करेंगे आपके पास एक आ जाएगा कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुल। ओके, मैं इसको जो है वो नेम चेंज कर देता हूँ जहाँ पे हम, सॉरी, ताकि याद रहे, नोशन इंटीग्रेशन। ओके, ये हमें याद रहेगा कि हमने किस वर्क के लिए कि हमने जो बनाया था। ओके, हो गया, नोशन इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया। गेट डेटाबेस है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? डेटाबेस रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर पेजेस है, क्या वो है? या खाली पेज है?
क्या कोई ब्लॉक है, क्या कोई यूजर से लेना है आपने, हम डेटाबेस ले, डेटाबेस से हमने गेट करना है। ओके, हमारे पास क्या है, हम इसे सेव कर देंगे। देखिए भाई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बस जो बताया गया है वो आप सब फॉलो करते हैं, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। हम ये सेव कर चुके हैं, हम इसे क्रॉस कर, ओके। अब हम दोबारा अपने इस मेन्यू पे आ गए। क्या इतना करना काफी होगा इंटीग्रेशन के लिए? हमने एपीआई सीक्रेट को हमने वहां पे पेस्ट कर दिया, की को। अब हम क्या करें, क्या इंटीग्रेट हो चुका है? एक वन मोर स्टेप जो आपको करना लाजमी है, जिसके बगैर एपीआई की भी यूजलेस है, कोई काम नहीं देगी। वो काम क्या है? ये 3 डॉट आपको ये नजर आ रहे हैं, ये आप देखें बिल्कुल राइट हैंड पे टॉप पे देखिए, ये 3 डॉट, ओके। यहाँ पे आप आए तो सेकंड लास्ट जो एक ऑप्शन है वो है कनेक्शंस। कनेक्शंस में आप चल जाए, फिलहाल क्या आ रहा है, कनेक्शन नन, कुछ भी नहीं है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या नन है। आप यहाँ कनेक्शन में जाएं, ये देखिए ऐड न्यू कनेक्शन, ये बहुत सारे हमारे पास जो है वो मेक का है। ये देखिए N8N इंटीग्रेशन क्रिएटेड बाय सैयद गुल हसनैन साहब, ओके। आप इसे ओ आई सी, अब देखिए कनेक्ट इन N8N इंटीग्रेशन टू दिस पेज, ये पेज जो हमने खोला हुआ प्रोजेक्ट का, ओके। दिस इंटीग्रेशन विल हैव द फॉलोइंग एक्सेस टू दिस पेज एंड ऑल इट्स चाइल्ड पेजेस। जो इसके चाइल्ड पेज में, मीन एक पेरेंट पेज होता है, फिर उसका एक चाइल्ड पेज होता है, जिसको पता है पेरेंट प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके बाद चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो क्या करता है, कैपेबिलिटीज क्या है? रीड कंटेंट, इंसर्ट कंटेंट, अपडेट कंटेंट, कमेंट और रीड कमेंट्स, ओके। कमेंट भी दे सकता है और रीड, इसे करते हैं जी। तो जहां पे नन प्रॉपर्टी आ रही थी, वहां पे अब हमारे पास इंटीग्रेशन, N8N इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है, यानी कि कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम चलते हैं वापस डेटाबेस, इस लिस्ट को हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं जी। तो हमने प्रोजेक्ट्स की वहां पे पेज देखें, ये बनाया प्रोजेक्ट्स का। अगर आप इसके अंदर पेज, वो मैं आपको नोशन नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी वो नहीं है, टाइम नहीं है, इसका वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ये आपके सामने आ चुका है डेटाबेस, ये प्रोजेक्ट आ चुका, ओके। आप इसे ये लीजिए जी, आपके पास डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी आ चुकी है। आप गेट कर सकते हैं डाटा, पता लगा सकते हैं क्या डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन कैसे की है, अब इसके बाद आपने कौन कौन से इस पर वर्क करने हैं वो आप सब कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। देखें जैसे कि आप सिर्फ नोशन में चले जाएं तो आपके पास नोशन में बहुत सारी कमांड्स आती हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आपकी यूजर की मर्जी के मुताबिक, आपकी कंपनी की मर्जी के मुताबिक, आपके ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी के मुताबिक, या आपके क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक आप इसको ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मल्टीपल डेटाबेसेस इस टाइम इंटीग्रेट हो रही है थ्रू N8N, लेकिन हमने आज नोशन किया है। नोशन बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बिकॉज नोशन और AI आपस में मिलकर बहुत ज्यादा काम को आसान कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह आप पेजेस बना सकते हैं, किस तरह आप जो है वो टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, या क्रिएटेड टेम्पलेट्स पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक जो है बना ली है। आप किस तरह इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह आप इसको N8N के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर एक AI एजेंट आपको थोड़ा सा बना ही देता हूँ कि आप इसे किस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं। ये आपके सामने एक गेट का डेटाबेस आ गया, इसको आप फिलहाल डिलीट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप AI एजेंट में जाएं, AI एजेंट में चले जाएं, AI एजेंट्स किस तरह वर्क कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली। चैट मॉडल में जाएं, मेरा आज ये टॉपिक नहीं है इसलिए आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह मैंने आपको AI एजेंट बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से सिखाया है, ठीक है। तो ये चैट पे चले जाएं और आप टूल पे चले जाएं, टूल पे आप नोशन में चले जाएं। नोशन में चले जाएंगे तो जैसे ही आप जाएंगे तो रिसोर्सेज में आप डेटाबेस ले जाएं, डेटाबेस में बिल्कुल वही जो मैंने बताया, प्रोजेक्ट्स में चले जाएं, प्रोजेक्ट्स में आपके सामने ये डेटाबेस आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है नो मोर ऑपरेशन बुकिंग कर दें आप यहाँ पे, ओके। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल मेन्यू को भी अटैच कर दें। लीजिए आपके पास एक एजेंट बन चुका है, AI एजेंट का बन चुका है। तो आप ओपन चैट करते हैं, ये का मैसेज करते हैं, सिंपली आपको मैसेज आएगा, ओके हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो आप यहाँ पे सिंपल करते हैं हाउ मेनी
प्रोजेक्ट्स इन माय डेटाबेस। ओके, हमने एक क्वेश्चन टाइप किया, क्वेरी की है और देखिए फॉरेन एआई एजेंट क्वेरी पे की, यानी कि हमारे नोशन डेटाबेस पे आ गया। यू हैव अ डेटाबेस नेम प्रोजेक्ट इन नोशन, ठीक है। कितने नंबर है, रिट्राइव द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, यानी कि वो नोशन में जा रहा है तो वर्क कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आप इससे इस तरह से काम ले सकते हैं, अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो ये सारे नोशन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नोशन को यूज कर सकते हैं अपने डेली यूजेस में भी, एन के साथ यूज करके आप अपने काम को बहुत ज्यादा इजी बना सकते हैं डेटाबेस को। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और एआई एजेंट्स पे काम करना है या कुछ बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। चलते हैं इस वीडियो के साथ, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। वस्सलाम।